फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो रिलेटेड तो हैज़ हैव हैड से ही है, बट आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि हैज़ हैव हैड कब मेन वर्ब का काम कर रहा है और कब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये ग्रामर है और ग्रामर की छोटी से छोटी चीज़ें सबको पता होनी चाहिए अगर वो ग्रामेटिकल चीज़ें पढ़ रहा है तो आई थिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हैड हैव का जो यूज़ है, हैज़ हैव हैड का मेन वर्ब में अगर यूज़ हो रहा है तो कैसे करते हैं, मतलब हैज़ हैव हैड अगर मेन वर्ब की तरह काम कर रही है तो कैसे करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ही रीड कर लेंगे कि हाउएवर व्हेन फॉलोड बाय अ नाउन दीज वर्ड एक्ट एज एन मेन वर्ब rather than helping verb. Here's a breakdown. देखिए बताया गया है कि जब हम लोग नाउन को देखते फॉलो करते हैं तब क्या करते हैं, ये जो तीन वर्ड है हैज़ हैव और हैड, हैज़ हैव हैड, ये क्या करते हैं तब एक्ट करते हैं कैसे, मेन वर्ब की तरह, जब हम नाउन के साथ लेके चलते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल है कि हैज़ का यूज़, तो हैज़ यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से हुए, ही शी इट, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। तो ये कार क्या है, ये बताया जा रहा है उसके पास एक कार है, इट मीन्स कार उसकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि शी ओन्स और पोजेशंस अ कार। पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पे अधिकार होना, खुद का होना। ओन का मतलब भी होता है कि उसकी कोई निजी चीज़ होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बता रहा है कि शी ओन्स मतलब कार उसकी है और पोजेशंस अ कार, या उस कार पर उसका अधिकार है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर जो हेडिंग बताई गई कि हैज़ हैव हैड एज मेन वर्ब विद अ नाउन, जब वो नाउन के साथ होता है तब वो मेन वर्ब कहलाता है। अब नाउन यहाँ क्या है, कार जो है वो नाउन है, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में कार जो है वो एक नाउन है, तो उससे पहले जो हैज़ हैव हैड आएगा वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है। शी हैज़ अ कार, इसका मतलब है उसके पास एक कार है, यानी वो कार उसकी है, उस कार पे उसका अधिकार है, ये चीज़ें बताई जा रही। तो यहाँ पर जो हैज़ है वो किस तरीके का काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरीके के काम कर रहा है। आई होप आपको हैज़ का यूज़ समझ में आया होगा। और हैज़ जो है ही शी इट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होएगा तो हैज़ लगाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम हैव देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वहाँ पर हैज़ का यूज़ समझ लिया। आई होप कि आपको वो हैज़ का यूज़, हैज़ का मेन वर्ब की तरह यूज़ होती समझ में आया होगा। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब हम यहाँ पर हैव का यूज़ देखेंगे कि हैव का यूज़ कैसे करते हैं। यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन, किसके साथ हैव का यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा, आई एंड वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन यू एंड प्लूरल थर्ड पर्सन यानी दे, ठीक है। इन सब के साथ यूज़ होगा हैव का, क्योंकि हैव जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ यूज़ किया जा रहा है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के साथ, प्लूरल फॉर्म के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। अब आप देखो इसमें जो बुक है वो नाउन है, ठीक है। जो बुक है वो नाउन है और हैव उससे पहले ही यूज़ हुआ, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि नाउन से पहले जो हैज़ यूज़ होएगा वो मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा। नीचे इन्होंने मीनिंग भी बता दिया है कि आई ओन और पॉजेस अ बुक, ठीक है। ये किताब उसकी है या उस किताब पर इसका अधिकार है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आई होप आपको हैव का भी यूज़ समझ में आया होगा। अब इसी का थर्ड पार्ट है हैड, वो भी हम देख लेते हैं। नाउ वी कैन सी हैड, यूज़ ऑफ हैड, ठीक है। तो used for past position और experience regardless of the subject। यहाँ पर क्या बताया गया, जो had का यूज़ है वो किसी भी past position के लिए यूज़ होगा। जैसे they had a dog, उनके पास एक कुत्ता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कुत्ता है की बात नहीं बोली गई है, कुत्ता था यानी बात पास्ट की बोली गई है। कोई भी चीज़ हो सकती है पास्ट की, डॉग है, बैग है, बैट है, एनी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, they owned, मीनिंग क्या बताया गया, दे ओन्ड और पोजेस्ड अ डॉग इन द पास्ट, उनके पास खुद का एक कुत्ता था या किसी कुत्ते पर पास्ट में उनका अधिकार था। तो बस मुझे बताने का मतलब ये है कि नाउन से पहले जो भी हैज़ हैव हैड होएगा वो मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा। यहाँ पर डॉग जो है वो नाउन है, उससे पहले जो हैड यूज़ हुआ है वो है मेन वर्ब और ये पास्ट में यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर इससे पहले हैज़ या हैव होता तो वो प्रेजेंट की बात होती,
यहाँ पर बात हैव की हो रही है क्योंकि एग्जाम्पल हैड का दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बात पास्ट की हो रही है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि हैज़ हैव हैड का यूज़ मेन वर्ब की तरह कहाँ पर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हैज़ हैव हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे करते हैं। अब आप ये एग्जाम्पल देखो, हैज़ हैव हैड एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम बताने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं कि हैज़ हैव हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह कब होता है। लिखा हुआ है कि व्हेन यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव, हैज़, हैड आर ऑलवेज पार्ट ऑफ अ वर्ब फ्रेज विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, जब अब आप देखो यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन यूज्ड एज एक्सिलरी वर्ब, कौन कौन सी एक्सिलरी वर्ब है, हैज़, हैव, हैड आर ऑलवेज पार्ट ऑफ अ वर्ड फ्रेज। वर्ड फ्रेज का पार्ट है विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल का पार्ट है। ठीक है, अब हम नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का यूज़ होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। पास्ट पार्टिसिपल को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, चाहे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दो, चाहे आप पास्ट पार्टिसिपल बोल दो, सेम चीज़ होती है। हैज़ हैव का यूज़ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम एक समझते हैं, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। अब आप देखो यहाँ पर जो है हैज़ आया है। ठीक है, क्यों आया है, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ आया है। बट आप यहाँ पर जो वर्ब आई है उसको देखिए, यहाँ पर वर्ब में ईडी लगा है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, हर होमवर्क, ये आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसके बिना भी हो सकता है ही हैज़ फिनिश्ड। ठीक है, अब आप नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है वो देखो। फंक्शन क्या है, इंडिकेट्स एन एक्शन, कोई एक्शन इंडिकेट कर रहा है, कंप्लीटेड रिसेंटली, बहुत जल्दी ही ख़त्म हुआ है, मतलब पूरा हुआ है, और एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, या तो अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, या अनस्पेसिफाइड टाइम मतलब टाइम नहीं पता है, पास्ट के टाइम में वो ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये चीज़ बताई गई यहाँ पर। एग्जाम्पल एक बार हम फिर से समझते हैं कि जो ये एग्जाम्पल है, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, यहाँ पर जो हैज़ दिया है उससे पहले शी आया है। क्यों, क्योंकि हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है हैव के साथ। तो देखिए फिनिश्ड भी वर्ब है और हैज़ हैव भी वर्ब है। अब यहाँ पर जो है हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि उसके बाद एक मेन वर्ब आई है। ठीक है, तो फिनिश जो है वो मेन वर्ब है और उसमें ईडी लग गया है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन गया है, जबकि यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर हैज़ हैव क्या रूप है, हैज़ हैव का क्या रूप है। यहाँ पर हैज़ हैव का रूप हेल्पिंग वर्ब की तरह है, क्योंकि उसके बाद एक मेन वर्ब फिनिश्ड आई हुई है, और फिनिश्ड यानी फिनिश में वर्ब की थर्ड ईडी लगा हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया है, या इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आप देखो पास्ट परफेक्ट, ठीक है, वहाँ पे बात हमने की थी प्रेजेंट परफेक्ट की, जिसके साथ हैज़ हैव आया है। यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा हैड आता है, हमेशा ध्यान रखिए कि हैड आता है। ओके, प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, मैं जैसे ही पहुंचा वो जा चुका था। ठीक है, फंक्शन यहाँ क्या बता रहा है कि इंडिकेट्स एन एक्शन, किसी एक्शन को इंडिकेट किया जा रहा है जो कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, जो कंप्लीट कब हुआ था, बिफोर पास्ट एक्शन, मतलब बहुत पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया है कि ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। अब आप देखो यहाँ पर दो वर्ब आए हैं। ठीक है, एक लेफ्ट भी वर्ब है और अराइव्ड भी वर्ब है, तो यहाँ पर सेंटेंस दो हैं, इसलिए यहाँ पर टाइमिंग दी है, और टाइमिंग जब दी होती है
तब सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं कि पहला वाला पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और दूसरा सेंटेंस यानी आई अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये सेंटेंस 2 पार्ट्स में बन गया कि ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ठीक है, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। आई अराइव्ड अलग है और ये एक दूसरा सेंटेंस है, ही हैड लेफ्ट बिफोर, मतलब ये बता रहा है कि मैं पहुंचा था, उससे पहले वो जा चुका था। अब आप यहाँ पर देखो, जो हैड है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद मेन वर्ब लेफ्ट आई हुई है। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, इसलिए यहाँ पर जो हैड है वो किसकी तरह काम कर रहा है? वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि हैड कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। अब एक लास्ट में की डिफरेंस बताया गया है हैज़ और हैड को लेके, हैज़, हैव और हैड को लेके। देखिए, विद अ नाउन, जब नाउन के साथ हैज़, हैव, हैड यूज़ होगा तो मेन वर्ब इंडिकेट्स पोजीशन और ओनरशिप। ठीक है, तब क्या दिखाएगा? मेन वर्ब इंडिकेट कर रहा है पोजीशन और ओनरशिप, मतलब एक अधिकार दिखा रहा है, हैज़, हैव, हैड, तभी तो वो हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और विद अ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की जब थर्ड फॉर्म के साथ आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। क्या चीज़? हैज़, हैव, हैड, फॉर्मिंग परफेक्ट टेंस। और फॉर्म कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कोई भी हो सकता है, अगर हैज़, हैव यूज़ किया है तो वो प्रेजेंट बन जाएगा और हैड यूज़ किया है तो वो पास्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कहाँ पर हैज़ यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अगर कोई दूसरा डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।